मनाली के शुरू गांव की रहने वाली रमो ठाकुर, जो कि बचपन से ही पर्वतारोहण और आउटडोर खेलों में शामिल रही हैं, इस क्षेत्र में 15 वर्षों का अनुभव रहा है। HWA एनजीओ की उपाध्यक्ष भी हैं। यह संगठन साहसिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। रमा ठाकुर भी 2023 से दुनिया की सबसे ऊंची 29,032 फीट ऊंची चोटी MT एवरेस्ट पर चढ़ने की योजना बना रही हैं। रमा को उम्मीद है महिलाओं को साहसिक क्षेत्र और अपने सपनों और चुनौतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित और सशक्त बनाएंगी। जी, मेरा नाम रमा ठाकुर है। जी, इसका उद्देश्य है कि जो वुमेन माउंटेनियरिंग में है उनको एक रे ऑफ होप मिले, क्योंकि आज अगर आप माउंटेनियरिंग की बात करें तो मनाली में बहुत कम लड़कियां जो है बहुत लंबे टाइम तक इस फील्ड में रहती हैं। इट्स कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट लिव्ड प्रोफेशन एज ऑफ नाउ। तो मैं उसको लॉन्ग लिव करना चाहती हूँ, जिसमें कि मतलब हर एक लड़की ये सोच सके कि हम इवन 40s की एज में, 50s की एज में और 30s की एज में हम इस फील्ड में कमा सकते हैं और इस फील्ड में रह सकते हैं। इससे पहले आपने कौन कौन सी और जगहों पे आप क्लाइंब कर चुके हैं? हाँ जी, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में मैंने ज़्यादातर क्लाइंब मनाली के आसपास ही किया है। यहाँ पे मैंने माउंट यूनाम 3 बार कर चुकी हूँ। मैं बच्चों को लेके गई हूँ वहाँ पे। मैंने माउंट फ्रेंडशिप किया है और रिसेंटली मैंने माउंट दियोटिबा किया था, जिसमें कि सिर्फ हम 2 लड़कियाँ थी और हमने ये एक अल्पाइन स्टाइल में क्लाइंब किया था। अल्पाइन स्टाइल मीन्स हम अपना खाना पीना सब कुछ खुद लेके गए थे। देयर वाज नो एडिशनल सपोर्ट फॉर अस। तो हमने वो क्लाइंब किया था और मैंने एक नवदुर्गा हिल्स जो है कर्नाटका में वो क्लाइंब किया है। 9 हिल्स विदिन 24 आवर्स बाय 9 पीपल। तो एक टीम थी 9 लोगों की, हम लोगों ने साथ में क्लाइंब किया था। तो वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है खुद में कि इतने कम टाइम पे 500 किलोमीटर के रेडियस पे था, तो इतने कम टाइम पे क्लाइंब करना है। अगर बात करें क्योंकि एवरेस्ट पे जाना सभी का एक सपना भी होता है और चैलेंज भी इसमें काफ़ी रहते हैं, तो आप किस तरह देख रहे हो, किस तरह से आपने इसको लेकर तैयारी की? देखिए, आई थिंक फिजिकल स्ट्रेंथ से ज़्यादा इसमें जो मेंटल टफनेस है उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप अगर 40 लाख का डोनेशन कहीं से देख रहे हो तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट उतना मिलना। आपको हर दिन डोनेशन आता है 500 रुपये या 1000 रुपये, और उसके साथ उसको लाख में कन्वर्ट होते देखना वो बहुत लंबी जर्नी है। तो पिछले जुलाई से लेकर मैं इस चीज़ को कर रही हूँ एंड जब मैं कह रही हूँ कि मतलब पर्सनल और फंडिंग जैसे भी आ रही थी, अभी तक 18 लाख ही आ पाई है और 18 लाख मैं ऑलरेडी नेपाल गवर्नमेंट को दे चुकी हूँ क्लाइंबिंग के लिए। तो वो जो कलेक्शन होता है और उस टाइम पे जो आपके दिमाग में सोच विचार आते हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा टफ है। उस चीज़ से उभरना टफ है एंड फिज़िकली ऑफ कोर्स अगर फील्ड में है हम, तो आई बिलीव हम मनाली की लड़कियाँ किसी से कम नहीं है। हम ऑफ कोर्स एवरेस्ट हर कोई हम में से सबमिट कर सकता है। अगर बात करें जिस तरह आपने फंडिंग की बात की है, तो किस तरह की दरकार अभी भी फंडिंग की आपको चल रही है, किस तरह लोगों से आप अपील करते हैं? वेल एक्चुअली मैं कहूँगी कि यस, क्योंकि ये जो मनाली है ये एक एडवेंचर हब है एंड अगर ये एक एडवेंचर हब है तो हम जाने चाहिए अपने एक्सट्रीम एडवेंचर के लिए। हम जाने चाहिए कि हम में से इतने सारे लोग एवरेस्ट गए हैं, हम में से इतने सारे लोगों ने आउट ऑफ इंडिया पीक्स क्लाइंब की है। बट वो तभी हो पाएगा जब हमारी कम्युनिटी जो है, माउंटेनियरिंग कम्युनिटी या फिर यहाँ की जो व्यापार मंडल है, यहाँ की जो सरकार है, वो सारे हमको सपोर्ट करें, स्पेशली वुमेन को, बिकॉज वुमेन को सामने आने में बहुत दिक्कत होती है। सिर्फ 17% ऑल ओवर वर्ल्ड सिर्फ 17% लड़कियाँ माउंटेनियरिंग में है। आउट ऑफ 100% 17% सिर्फ लड़कियाँ हैं। वो इसीलिए क्योंकि सपोर्ट की कमी है और कहीं ना कहीं लोगों की जो विचारधारा है उसमें भी इस बात की कमी है कि ये फील्ड शायद लड़कियों के लिए अच्छी नहीं है या वट एवर इट इज़। बट देन ये बहुत सेफ़ फील्ड है। मैं 17 सालों से इस फील्ड में हूँ, तो मैं कह सकती हूँ बहुत सेफ़ फील्ड है और बहुत अच्छी फील्ड है। तो इसको प्रोत्साहन देने के लिए आई वुड से कि जितने भी लोग हो सके, जो भी हो सके, आपसे प्लीज़ डोनेशन कीजिए। हम सबको विश्वास दिलाइए कि आप लोग हमारे साथ हो और आपके साथ में होने की वजह से हम ये क्लाइंब कर पाए। तो क्या उद्देश्य है आपका इस माउंटेनिंग एवरेस्ट पे जाने का? क्या उद्देश्य है आपका? क्या संदेश आप वहाँ से देना चाहिए? हाँ जी, तो मैं हर एक महिला को ये संदेश देना चाहूँगी कि यू कैन डेयर टू ड्रीम एंड यू कैन ड्रीम टू डेयर। तो जितना बड़ा सोच सको बड़ा सोचिए और फिर अपने साथ एक कम्युनिटी लेके चलिए, ताकि आप उस जो समिट को करना चाहते हो उसमें आप लोगों को अपने साथ जोड़ सकें। वुमेन को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर दे सके इन टर्म्स ऑफ क्लाइंबिंग माउंटेन्स। यहाँ के जो आसपास के माउंटेन हैं उनको क्लाइंब करना और उसके साथ साथ इंटरनेशनली भी अपना नाम बनाना इस चीज़ के लिए।
एंड उसके चलते ऑफ कोर्स पिछले 1 साल से मैं इस एवरेस्ट प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। एंड स्टार्ट में मैंने सोचा था कि हम 2 पीक साथ में क्लाइम करूँगी, एवरेस्ट एंड नॉर्थ से। बट क्योंकि दोनों 8000 मीटर पीक्स है तो उसके लिए फंडिंग जो है बहुत ज़्यादा चाहिए, तो फंडिंग इकट्ठी नहीं हो पाई। एंड पर्सनल लेवल पे एंड ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जितना हो सकता था, जहाँ से जितना हो सकता था, हमने सबको अप्रोच किया है। बट मनाली एज सच फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। वुड से विजेंद्र भैया इज़ अ ट्रिब्यूट टू इट। एंड मेरे दोस्त यहाँ पे इस चीज़ के लिए, इसी वजह से ये लोग आज यहाँ पे मेरे साथ इकट्ठा है, क्योंकि 2-3 लाख जो मनाली से इकट्ठा हुआ है वो इन्हीं की बदौलत हुआ है। एंड वो पर्सनल फंडिंग है, मतलब ऐसे हर किसी ने क्राउड फंडिंग किया है, उससे हुआ है। अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन एज सच अभी तक मुझे उतना हेल्प कर नहीं पाया। बट देन विद व्यापार मंडल कमिंग ओवर हियर, आई डू एक्सपेक्ट कि थोड़ा बहुत यस कुछ मदद व्यापार मंडल से भी हमें मिल सके। एंड अभी तक